हाँ, क्या बात है मास्टर साहब, मुझे पहचाना नहीं क्या? ओहो, मुझे पहचान लिया। अच्छा मुन्नी अंडी हो। साहब, आप रेलवे की नौकरी से रिटायर्ड होकर केरला जाने के बाद मैं भी स्टेशन से गाड़ी लाकर स्टैंड में लगा दिया। ये रही मेरी गाड़ी, आइए बैठिए। नहीं, पहले मुझे काउंटर से मिलना है। कौन सा काउंटर? अपना वो पल्लीवेल काउंटर। अच्छा, अपना ही काउंटर? हाँ, उनको ही। रिटायर्ड होने के बाद उनके साथ बिजनेस का पार्टनर मैं भी था। ये जो साग सब्जियों को मार्केट से खरीदकर होलसेल में बेचते थे। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, उसी कारण से बीच बीच में पल्ली आकर जाता इसमें हूँ। कुछ अच्छा लाभ मिलता है क्या साहब? हाँ, ये काउंटर के घर ही जाएंगे साहब। अबे चोर कहीं के, इस पलनीवेल काउंटर के सामने झूठ बोलता है। पकड़ के बांध दो इसे। नहीं नहीं नहीं, इनको कुछ मत कीजिए काउंटर साहब, इनको मारने से मना कीजिए, मत कीजिए इसको ऐसा। कुछ किया नहीं तो ये सुधरेगा नहीं। मत इसकी तो कीजिए, मैं। इनको रोकिए काउंटर साहब, नहीं छोड़ दीजिए इन्हें। बाप रे, ये कौन आया है? मास्टर जी आप आइए आइए, अंदर आइए। चलो। आप अंदर जाइए, इसको जरा सबक सिखा के आता हूँ। बात क्या है काउंटर जी? समस्या ये है कि जो बगीचे में सारी सब्जियां थी वो बेच दी इस चोर ने। अरे जाने दो, माफ कर दो उसको। मास्टर जी आप नहीं जानते इसके बारे में। काउंटर जी, अरे जाने दो इसे। जाओ, निकल जाओ। आप अंदर आइए। आइए भाई, ये आपके बारे में चर्चा किए बिना नहीं रहते। आप 100 साल जिए। अरे भाग्यवान, पहले मास्टर जी को कॉफी पिलाइए। गणेश अभी बेंगलोर में ही रहता है। हाँ भाई, अभी पढ़ाई खत्म करके शेयर मार्केट का बिजनेस शुरू किया है। लेकिन अभी तक कोई भी फायदा नहीं मिला है। अरे आप कॉफी पीजिए ना। वैसे वल्ली, मास्टर साहब के लिए मुर्गी का सालन तैयार करो। जाओ। अरे हाँ? नहीं नहीं, दोपहर के पहले वापस चले जाने का ये सोच कर आया था मैं। आज ही? हाँ, आज ही आप जो पैसा देने वाले हैं उसे देकर चुका देंगे, ऐसा आप ही ने कहा था। क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ, मैंने जो बात बोली थी वो सही है, लेकिन इस बार आप ऐसा मत बोलिएगा। देखिए, मामला बहुत गंभीर है। बड़ी लड़की के लिए कुछ रिश्ते आ रहे हैं। पिछली बार जब आया था तो मैंने याद दिलाया था ना। आपकी तकलीफ मैं समझ रहा हूँ मास्टर जी, लेकिन इस बार बहुत भयंकर तूफान, हवा, बारिश, इन सब की वजह से फसल बर्बाद हो गई। बिजनेस पूरी तरह से नुकसान में चल रहा है। इसमें लाभ के विषय के बारे में मैं नहीं मांग रहा हूँ। जो पैसे इन्वेस्टमेंट के पहले दिया था उस बारे में बोल रहा हूँ। आपने माना भी था। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? अचानक से पैसे लौटाने की स्थिति में नहीं हूँ मैं। 1000 या 10,000 होगा तो ठीक था, 10 लाख चाहिए ना। ऐसा मत बोलिए काउंटर जी, पूरा मत दीजिए, फिलहाल कम से कम थोड़ा ही दे दो। इस बार भी आप मुझे एक मौका दे दीजिए। काउंटर जी, सिर्फ इस बार। अगली बार जैसे ही पैसे आते हैं मैं आपको पहले ही लौटा दूंगा। बोलिए, मुझे अब कब आना होगा? आने वाले पोंगल पे खत्म कर दूंगा। पोंगल के लिए तो अभी सिर्फ 2 महीना ही बाकी है। मुझ पर भरोसा कीजिए मास्टर जी। काउंटर की बात पे आपने भरोसा कर लिया क्या? आपका पैसा इस जन्म में नहीं मिलने वाला। अपने केरला से कुछ हट्टा कट्टा गुंडों को लेकर आओ जो जान निकाल दे ऐसे मलयाली। मंगल भवन अमंगल हारी, तव सहु दशरथ अजर बिहारी। And where land? हाँ, रघुपति Sea से fresh air, fair land. and airland Sea से fresh and fair land. and sea से
सी से फ्रेश एंड फेयर लैंड। सीताराम C से फ्रेश एंड फेयर लैंड। fresh and fair land। रघुपति राघव राजा राम। दादाजी जो परमेश्वर की कथा सुनाते हैं उसमें से कुछ कथा मैं भी जानता हूँ। अच्छा, तो तुम्हारा कान अभी भी वहाँ की बातों में ध्यान दे रहा है ना? तो कैसे यहाँ ध्यान रहेगा? जो मैंने कविता सिखाई उसे पूरा याद नहीं किए? अगर नहीं किए तो कान के नीचे खींच के दूंगी। ठीक से पढ़ाई में ध्यान दो। रघुपति C से fresh and fair land। C से fresh and fair land। हाँ, क्या बात है मालिनी? गणेश, तुम्हारा भाई इतना स्टूपिड कैसे हो सकता है? हाँ, क्या हुआ? कुछ बूढ़े लोग कुछ देर से यहाँ बैठकर कुछ तो कथा सुनाकर शोर मचा रहे हैं। वो सब मेरे पिताजी के दोस्त हैं। पिताजी के जाने के बाद वो काम बड़े भाई ने संभाल लिया। उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए ये कोई अनाथालय नहीं है। इडियट फेलो। अरे तुम छोटे भाई को उनको समझाने के लिए बोलो। ओह, मैंने ज्वेलरी शॉप में फोन किया, सतीश भाई भी वहाँ नहीं है। वैसे विमला ने फोन करके बोल दिया। इस बुढ़े लोगों को शोर मचाने की वजह से बच्चे लोग ठीक से पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं। रमेश, जरा सतीश को फोन करके देखोगे क्या? हाँ, फोन करता हूँ। अगर फोन लगा तो विमला को कहना समझाने के लिए। हाँ, मैं त्रिशूर तक जा रहा हूँ। बात क्या है? किसको बोलकर मैं उनको समझाऊंगा? माधव भाई से बोलने से वो मलयालम में 4 पंक्तियों को सुनाकर इंसानियत का पाठ सिखाएंगे मुझे। यही होने वाला है। तुम मालिनी को फोन करो और माँ को बोलने को कहो। नहीं तो उसके लिए मैं क्या करूंगा अब? हाँ, नहीं, विमला से बात कर लूंगा। ठीक है। तुम्हें ही बुलाने के लिए मैं सोच रही थी। ये लो, तुम ले जाकर उन बुजुर्गों को पिलाओ। इसके लिए वेलू चेनी नहीं है क्या? वो सुबह सुबह गाय के लिए चारा लेने चला गया है। मैं अगर लेकर जाऊंगी तो माधवन भाई बुरा मान जाएंगे। इसमें पसंद का क्या है? वो पुरानी रीति रिवाज को इज्जत देने वाले आदमी हैं, इसीलिए मैंने कहा। पिताजी के हर आदत और हर स्वभाव को अच्छे से जानता है। वो बहुत नेक इंसान है। वैसे ये ड्रामा हमेशा रहेगा क्या यहाँ? ड्रामा? हाँ, ये राम कथा कृष्ण कथा। वो ड्रामा नहीं है, वो वैदिक श्लोक है। पिताजी के जमाने से रहने वाला संप्रदाय है ये। क्या बात है माँ, हंस रही हो? इसने कोई मजाक किया क्या? हमेशा यहाँ पर ऐसा वैदिक श्लोक होगा, ऐसा पूछ मालिनी रही तुम्हें है। पसंद है ना? मैंने तो बस पूछा। हाँ, मैं समझ गया। इंग्लिश मीडियम में पढ़ी लिखी हो, फिर भी मलयाली के वैदिक श्लोकों को सुनकर खुशी न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना? लड़की इसके जैसी होनी चाहिए। भले ही कितनी इंग्लिश पढ़ लो, लेकिन मलयाली का आनंद मलयालम में बात करने से ही आता है। पर यहाँ तो खुद के बच्चों को ही मलयालम नहीं आता है। कुछ ऐसे माता पिता हैं जो इस बात को फख्र से कहते हैं। जो मलयालम पढ़ता है वो देश के किसी भी कोने में क्यों ना हो, बात करते ही वो सब कुछ समझ जाते हैं। लेकिन दूसरी भाषा के लोग अगर मलयालम बोलना चाहे तो उनके लिए बहुत मुश्किल है। यही तो हमारी भाषा का गुण है। नहीं, वैसे विमला सतीश भाई को फोन करके बोली थी यहाँ इस वैदिक श्लोक की वजह हाँ? से। सभा कार्य शुरू हो चुका है। फोन करके ऐसा बोल दिया है क्या? दुकान छोड़कर वो तुरंत भागते हुए आ जाएंगे। अक्षरा वैदिक स्लोगन पहले से ही सुनने में सबको बहुत दिलचस्पी है। यहाँ आकर कुछ वैदिक स्लोगन बोलेगा भी। रमेश मेरा छोटा भाई है, लेकिन श्लोक बोलने में बहुत कमजोर है। तो बेटी, अगर तुम्हें ये पसंद आया है तो हम उन लोगों को शाम को इधर बुला लेंगे श्लोक पढ़ने के लिए। अभी माधव की बारी है। अभी कौन सा श्लोक है? ये लीजिए, पकड़िए। धोती पहनकर सुबह सुबह भगवान को याद करके, कोयता लेकर फसल काटने के लिए, खेती में उतरकर फसलों को काटना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। वाह, धन्यवाद। बढ़िया श्लोक है। ये लंबोदरी का गाय श्लोक है। कितना बढ़िया और अच्छा श्लोक है। ऐसे लगता है जैसे देवी माँ खुद हमारे सामने आके खड़ी हो। एकदम कमाल की है वो। वो संप्रदाय का श्लोक होगा जो नारायण जी बोलते थे। माधवन भाई, माधवन भाई, क्या हुआ, माधवन चिल्ला क्यों भाई, रहे हो? अपने जो केके गुरुजी हैं उनको सब मिलकर रोक रहे हैं। वो बिल्कुल भी हिल नहीं सकते। सब लोग बीच में रोक कर खड़े हैं, अपने वो चौराई के घर के सामने। ये क्या बोल रहा है? चौराई जंक्शन के घर के सामने सब लोग एक साथ मर गए हैं क्या? अरे वो मरे नहीं क्या? है। चंद्रपुली के घर में अपने केके गुरु को सभी लोगों ने रोक हाँ, के रखा हाँ। है।
लोगों की भीड़ भाड़ में गुरुजी उनको ठीक से संभाल नहीं पा रहे हाँ, हैं, यही बात है। इसको भी अभी तक ये बात नहीं पता है। सही बोल रहे हो। बात क्या है? बात क्या है मुझे नहीं पता। 10-15 साल हो गए इसको इधर आकर, अभी भी ना बोलना नहीं सीखा ये लड़का। क्या होगा इसका? तुम कहाँ रहे हो? मैं भी आता हूँ। तुम मत आओ, हाँ? गाय को जाकर पहले पानी पिलाओ। हम आते हैं माधवन। सब लोग साइकिल से नहीं जा सकते। उसके लिए ट्रैक्टर है हमारे पास। सही है। मेरे शरीर में जब तक जान है इस घर में पैर नहीं रखने दूंगा इसे। ये लो, अभी माधवन आ गया है। अभी क्या करेंगे? माधवन, देखो क्या हुआ गुरुजी? क्या बात आजकल है? तो घर बसाना भी मुश्किल हो गया है। क्या हुआ? बुढ़ापे में मेरे पिताजी की शादी करवाने वाला ये कौन होता है? शादी करवा रहे हैं? तुम्हारे पिताजी चंदू पुलियन की? और क्या है, फिर भी किसी को बोले बिना शादी करके इस टूरिस्ट को गाड़ी में बिठा लिया है। हम कभी मानेंगे नहीं इसे। ये सच है क्या गुरुजी? बात तो सही है। इस बुढ़ापे में इतने बड़े घर में अकेले पड़े रहना बहुत तकलीफ हो रहा था। ये देखकर थोड़ा उसकी मदद के लिए एक इंसान साथ में रहने दो, ऐसा सोचकर मैंने किया। तो फिर तुमको शादी कर लेना चाहिए था ना। इस तरह अकेले रहकर इस बुढ़ापे में कई सालों से ऐसे ही भटक रहे हो। वैसे इनकी सहायता की मुझे जरूरत नहीं है वासु, तुम्हारे पिताजी को ही है। अच्छा, पिल्ला भाई कहाँ है? पिल्ला और वो नई दुल्हन कार के अंदर हैं। अपने बच्चों के डर की वजह से बाहर नहीं उतर रहा है। बाहर उतरेगा तो भी ये लोग उसे अंदर नहीं जाने देते हैं। जो चक्रव्यूह में फंस गया है, उस अभिमन्यु जैसा हाल हो गया है मेरा बिल्कुल। अभी तो भले ही मैं कलरी कराटे का गुरु हूँ, लेकिन अभी मुझसे कुछ और करने को नहीं हो रहा है। मेरी रक्षा करो। पिल्ला भाई, सब कुछ ठीक है, बाहर आ जाइए। सुनिए माधव भाई, अगर ये दूल्हा और दुल्हन बाहर निकले तो मैं भूल जाऊंगा ये मेरे पिताजी है। क्या करोगे? मारोगे? तो मारो, मैं भी देखता हूँ। पिल्ला भाई बाहर आइए। क्यों पिताजी, आप हमारे साथ ऐसा कर रहे हो? धोखा तो तुमने दिया है ना सुमिति। वो क्या है ना, मेरे पति की इजाजत के बिना मैं नहीं आ सकती। जब तुम्हारी माँ, नानी, दीदी मरी थी ना, तब तुम तीनों भाई बहन बहुत ही ज्यादा छोटे थे। उस समय दूसरी शादी करने के बजाय ये आदमी खेत में कड़ी धूप में मेहनत करके अपना खून पसीना बहाने के बाद तुम तीनों की बहुत अच्छे से परवरिश की और शादी भी करवाई, समझे? उसके बाद तुम तीनों अपनी अपनी जिंदगी में अपने अपने रास्ते चले गए और पलट के कभी इस घर की तरफ नहीं देखा। मैं जो बोल रहा हूँ वो गलत है तो गाँव वालों से क्यों नहीं तुम पूछते? जो बोल रहे हो 100% सही है। फिर भी इस उम्र में उनको ये सब करना शोभा देता है क्या? तो फिर अभी क्यों आई हो? हमको जो मिलने वाला हिस्सा है, जब तक हमारा हिस्सा हमको बांट कर नहीं दे देते तब तक ये नहीं होने इसका वाला। मतलब तुम्हें जायदाद की पड़ी है। इस घर का बंटवारा कर देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना? हाँ, थोड़ी सांस फूल रही है। वैसे घर और जमीन तुम्हें कोई दान में मिला हुआ हिस्सा नहीं है। ये पिल्ला भाई की खुद के मेहनत से कमाई हुई जायदाद है। समझ में आए बात? अगर इनकी मर्जी है तो देंगे, अगर नहीं तो फिर नहीं देंगे। जबरदस्ती मत करो तुम। हाँ, फिर भी ये सब बिल्कुल ठीक नहीं है। इनकी उम्र के बारे में बोलने से कोई फायदा नहीं होगा। मेरी बात सुनो, अंदर जाओ और आरती की थाली लेकर आओ। चलो जाओ, जल्दी करो। हाँ ठीक है, जाओ जाओ जाओ। अरे जल्दी करो, जल्दी। चलिए आओ, अंदर चलो चलो। चलो। आ जाइए।